जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। आशा करेंगे पसंद आएगा और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब नहीं किया तो साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट। लेकिन कहा जा रहा है कि पहली बुलेट ट्रेन मुंबई से अहमदाबाद के बीच अब चलने वाली है। कि इंडिया में अब बुलेट ट्रेन स्टार्ट होने जा रही हैं और जापान की कोऑपरेशन के साथ, यानी इंडिया और जापान मिलकर इंडिया के अंदर बुलेट ट्रेन ला रहे हैं। मुझे ये बताएं, हम बजाय कोई चीज गिरवी रखवा देते हैं, कभी फॉरेन एसेट्स गिरवी रखवा देते हैं, इसके बजाय हम अगर ट्रेड अपने खास तौर पे नेबर्स के साथ ही, दुनिया को तो छोड़ें, इंडिया के साथ ट्रेड ही अगर बेहतर कर लें तो आपको नहीं लगता कि हमें ना तो IMF की जरूरत पड़े और ना ही अपना कोई पोर्ट गिरवी रखवाने की जरूरत पड़े। बाय वन गेट वन फ्री, एक के साथ एक फ्री। हमारे कौमी एसेट्स, हमारी नेशनल एसेट्स, मुल्क को दिवालिया होने से बचाने के लिए, मुल्क को डिफॉल्ट से बचाने के लिए जो ये सब किया जा रहा है, इस वक्त हम जिस मुश्किल में घिरे हुए हैं, ये फैसला किया गया। फाइनेंस मिनिस्टर ट्रेन्स बनना शुरू हो गई हैं चेन्नई में, भारत के अंदर, जो कि 250 किलोमीटर पर आवर की कवरेज करेंगी। कि जापान से भी ज्यादा अच्छी बुलेट ट्रेन अब भारत खुद अपनी कंट्री में बना रहा है और चलाने भी वाला है। किस तरीके से भारतीय टेक्नोलॉजी दुनिया से compete कर रही है, दुनिया को बीट कर रही है। पाकिस्तान बेचने के लिए तैयार हो जाएंगे फिर। सर दो चीजें बहुत ग्लेरिंग है। पाकिस्तान की सॉवरेनिटी का क्वेश्चन है यहाँ पे, और सॉवरेनिटी आप कहते हैं यार पैसा आ रहा है, सॉवरेनिटी क्या है, थे भूखे नंगे छड़ो। कि इंडिया न सिर्फ ये कि बुलेट ट्रेन ला रहा है कंट्री के अंदर, बल्कि अब इंडिया मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया बुलेट ट्रेन लाने जा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि इंडिया ने अब ये कहा है कि वो ट्रेन्स भी अपने मुल्क के अंदर बनाएगा। The first bullet train project is right now being constructed in the western region, and as I've explained in the past, a bullet train project is not just a transportation project. It is basically a project by which the economies of cities get integrated. जय हिंद दोस्तों, जैसा कि शायद आप लोग को पता भी हो कि आज से 5 साल पहले ही जापान भारत को ऑफर दे चुका है मेड इन जापान बुलेट ट्रेन भारत में चलाने के लिए। उस समय भारतीय गवर्नमेंट ने मना कर दिया था। उन्होंने कहा था कि हम पहले वंदे भारत का ट्रायल करेंगे, वो सक्सेस रहेगा तो फिर बुलेट ट्रेन की बात करेंगे। वंदे भारत सुपर सक्सेसफुल रहा, ठीक है। सो भारतीय रेलवे डिपार्टमेंट ने कंफर्म किया कि वो जापान से या जर्मनी से बुलेट ट्रेन नहीं लेने वाले। हम भारत में खुद मेड इन इंडिया बुलेट ट्रेन जो है बनाएंगे, और इस फैसले को भारतीय रेलवे डिपार्टमेंट ने अप्रूव भी कर दिया। और मेड इन इंडिया बुलेट ट्रेन बनेगी जिसकी मिनिमम स्पीड 250 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, ठीक है, और मैक्सिमम स्पीड 450 होगी। इस फैसले को अप्रूव भी कर दिया गया और ऐसा बताया गया 2027 तक भारत में पहले बुलेट ट्रेन का उद्घाटन भी हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान ने भी काफी तरक्की की है दोस्तों। पाकिस्तान UAE को अपना पोर्ट सेल करने वाला है। कई सारे न्यूज में आ चुका है, डॉन न्यूज में भी आ चुका है, हिंदुस्तान टाइम्स में भी आ चुका है, ठीक है, जिसमें यह कहा जा रहा है कि अगर पाकिस्तान UAE को अपना पोर्ट सेल करता है तो पाकिस्तान दुनिया का पहला ऐसा देश होगा जिसने अपने देश में 4 देशों को सामान बेच रखा है, अपने ही देश के सामानों को 4 देशों को बेच रखा है। जैसा कि आप लोगों को पता है, चाइना, UAE, इसके बाद सऊदी को भी ये बेच चुके हैं और USA को भी कुछ हिस्से। कैबिनेट ओकेज ऑर्डिनेंस टू सेल एसेट्स। वो कौन से कंट्रीज हैं जिनको एसेट्स बेचे जा रहे हैं, वो कौन से एसेट्स हैं जो फरोख्त किए जा रहे हैं, उसकी जो कंडीशंस हैं वो क्या हैं। तो ऑर्डिनेंस में कोई इसके ऊपर सवाल नहीं उठा सकता, यानी इसके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। यानी ये कि बल्कि यहाँ तक खबर भी रिपोर्ट किया गया है कि कोर्ट्स हैं उनको भी ये ऑर्डर्स किए गए हैं कि अगर इस खबर पर या इस बात पर, इस फैसले पर कोई पिटीशन लेकर आता है इसके खिलाफ कि इसको रोका जाए, तो वो पिटीशन एक्सेप्ट ना की जाए। और उसके लिए प्ली यही है कि मुल्क को दिवालिया होने से बचाने के लिए, मुल्क को डिफॉल्ट से बचाने के लिए जो ये सब किया जा रहा है, इस वक्त हम जिस मुश्किल में घिरे हुए हैं, ये फैसला किया गया कि 2 पावर प्लांट्स और कुछ दीगर इदारे, हम ये इरादा रखते हैं कि हम इसको फरोख्त करें और इससे जो है वो $2.5 बिलियन की अमाउंट मिलेगी। अब क्या $2.5 बिलियन की अमाउंट इतनी बड़ी है कि वो हमें इस मुश्किल से निकाल ले? ऐसा नहीं है। ऑब्वियसली इस वक्त जो हमारी सूरत हाल है, इट इज़ जस्ट लाइक अ पीनट। आप हमारे तो मसाइल देखें ना कि इस वक्त जो फॉरेन रिजर्व्स हैं वो $9 बिलियन पे आ चुके हैं, 10 से नीचे होके। से तो हम देखते ही हैं कि वो ना सिर्फ ये कि उनके कंट्री के अंदर जो चीज बनती है, बल्कि जो दूसरे कंट्री से वो कुछ लेते हैं तो वो उसके साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर लेते हैं। कोई भी एग्रीमेंट होता है इंडिया का जब किसी भी कंट्री के साथ, तो हम देखते हैं उसमें उनकी एक शर्त होती है कि टेक्नोलॉजी उनको ट्रांसफर की जाएगी। तो वहीं पर अब वो बुलेट ट्रेन अपने कंट्री के अंदर ही बना रहे हैं और मैंने सोचा कि हाँ चलें इसके बारे में सोचा जा रहा होगा, हो जाएगा अगले चंद सालों के अंदर, हम देखेंगे कि शायद ये प्लान सामने आए, पता चल जाए। लेकिन नहीं जनाब, ये तो उन्होंने अनाउंस कर दिया और उनके
वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब ने इसको अपनी स्पीच में अनाउंस किया कि इसके ऊपर प्लान भी कर लिया गया है और सारी डिजाइनिंग भी सोच ली गई है और डिजाइनिंग स्टार्ट भी हो चुकी है। यानी इंडिया ने मेड इन इंडिया बुलेट ट्रेन की डिजाइनिंग भी स्टार्ट कर दी है। तो देखिए वो कितनी जल्दी करते हैं काम। यानी आपको ये पता चलता है, खबर आती है तो पता ही चलता है कि उसकी तो प्लानिंग भी हो चुकी है और डिजाइन भी स्टार्ट हो चुका है। ये होता है जो कौमें तरक्की याफ्ता होती हैं, ये तरक्की याफ्ता कौम बनने की तरफ जा रही होती हैं, वो कंट्रीज ऐसे ही करते हैं कि उनको फिर देर नहीं लगती, वो करके प्लान करके बताते हैं जब सब कुछ हो चुका होता है। तो जनाब ये जो बुलेट ट्रेन है इसके बारे में ये है कि ये 250 किलोमीटर पर आवर के उससे इसकी स्पीड होगी, इससे ज्यादा भी हो सकती है। और इसमें ये न्यू कॉरिडोर जो हैं उसमें चलेगी। एक तो हमने आपको बताया था इससे पहले जो उनकी बुलेट ट्रेन का पूरा प्लान है वो है अहमदाबाद और मुंबई, जो कि वो बुलेट ट्रेन जापान के ताउन से जो बनाई गई वो अहमदाबाद मुंबई के बीच। लेकिन ये वाली जो बुलेट ट्रेन अब बनाई जा रही है वो और जो कई रूट्स हैं, जो कई ऐसे कॉरिडोर्स हैं वहां पर ये चलेगी। तो जिस बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि जालिम मोदी आ रहा है, वो बात ये है कि जिस बुलेट रफ्तारी के साथ मोदी आ रहा है उसी तेज रफ्तारी के साथ वो बुलेट ट्रेन भी ला रहे हैं। अच्छा, अब मैं आपको ये बताती हूँ कि इसके लिए जो उनके मिनिस्टर हैं उन्होंने भी इसके ऊपर बात हुई है। जितनी इस वक्त इकोनॉमिक टाइम्स और जितनी भी इंडियन मीडिया पे ये चल रहा है उसमें वो जो मिनिस्टर उन्होंने क्या बताया है, क्या कहा है, उसके हिसाब से वो बता रहे हैं कि जनाब ये चीज सामने आई है। अब ये वो बात नहीं है, क्योंकि हम ये देखते हैं कि भारत के मिनिस्टर जब कुछ कहते हैं और बताते हैं तो वो जो है वो उन्होंने किया होता है, वो मैपिंग उसकी की होती है, उसकी वाकई वो जो कुछ बता रहे होते हैं वो सब उन्होंने किया होता है और वो होना होता है, उन्होंने करना होता है, फिर भी बता रहे होते हैं और फिर वो करके भी दिखाते हैं। ये चीज है बात। और ऐसा महसूस होता है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके, और एक ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसमें अगर वो नहीं करेंगे तो उनको किसी चीज का डर होगा, यानी उनसे पूछा जाएगा। ये चीज नजर आती है हमें। एक तो हम कहते हैं ना कि बड़ी सिंप्लिसिटी नजर आती है उनके अंदर, और वो कोई एक ऑस्टेरिटी कैंपेन तो कंट्रीज में कभी कभी चलती है ना, उनकी हमेशा से ही वो नजर आता है। आप देख लें उनके किसी भी उसमें लाइफस्टाइल में, रहन सहन में, हर चीज में जो है उनको बड़ी एक सिंप्लिसिटी। लेकिन उसी तरीके से ये भी नजर आता है कि वो बड़ी जिम्मेदारी का अपने कंधों पर वो लेकर उसके बाद जो कहते हैं वो करते हैं। आ नहीं रहे, हम सिर्फ नीचे आ रहे हैं हर मामले में। आप बुलेट ट्रेन की बात कर रहे हैं, वहाँ पे काफ़ी अरसा पहले ये जो इलेक्ट्रिक कार्स होती हैं उनकी पहले उन्होंने शुरू की। उसके अलावा वो, और मैं केमिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ, जो चीज़ें हम बीएससी में पढ़ते हैं ना, बीएससी में वो अपने बच्चों को एफएससी और इंटरमीडिएट और मैट्रिक में वो उनके बच्चे इंडिया में वो चीज़ें पढ़ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, जिन्होंने ये हर किस्म का जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने वाले थे उनको उन्होंने एक तहफ़्फ़ुज़ था मुहैया करना था ताकि वो खुल के काम करते। वो डर रहे होते हैं कि पता नहीं हम ये कर रहे हैं, उनको ऊपर से मंजूरी होनी भी है कि नहीं होनी। ये बताएं अभी तक कितने हम एडवांस है, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी में कितनी रिच कंट्री है पाकिस्तान, ये बताएं। हम ना एडवांस हैं। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। और तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में लिख कर जरूर बता दीजिएगा। फिलहाल आपसे विदाई ले रहे, मिलेंगे और अपने वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।